हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 9 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबने वो वीडियोस देख भी ली हैं। बट जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी तो आपको इजीली चैनल पे जाके सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले अगर चैनल पे जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया, अगेन कॉमन नंबर्स ही हैं, तो नंबर्स में तो हमने ऐसे ही कुछ वेरिएबल्स नहीं है तो सीधा स्क्वायर बना हुआ है, तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं स्क्वायर की। तो हमने क्या आइडेंटिटी लर्न की थी लास्ट वीडियो में भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होगा तो हम उसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देन अगेन इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो मिक्स से इम्प्रॉपर बनाने 3 6 जा 18 प्लस 2 20/3 होल स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 का होल स्क्वायर। देन सेम आइडेंटिटी हमारे पास ए की प्लेस पे 20/3 एंड बी की प्लेस पे है 7/3। देन आइडेंटिटी सेम लगेगी आपकी 20/3 प्लस 7/3 ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। सेम आइडेंटिटी अब आपको सॉल्व कर देना है। एलसीएम इज 3 एंड न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएंगे बिकॉज एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम है, तो कुछ भी न्यूमिनेटर में चेंज नहीं होगा। इट इज़ 27/3 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस करके 13/3। अब देखिए देखिए कटिंग हो सकती है इससे, 3 1 जा 3 9 जा देन 3 1 जा 3 3 3 जा 9। देन आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है 13 को 3 से, 13 3 जा 39 एंड ये देखिए आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का भी। सेम ऐसे आपको यही आइडेंटिटी यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 10 करना है। वहाँ पे डेसिमल में आ गया हमारे पास 0.7 स्क्वायर एंड 0.3। अगेन दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म, ए एंड बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम आइडेंटिटी। तो आपको सिंपली लिखना है 7, ये देखिए 0.7 प्लस 0.3 ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। वन टाइम ऐड कर देना है, वन टाइम सब्ट्रैक्ट कर देना है। 0.7 में 0.3 ऐड करेंगे 1.0, देन मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 0.4, विच मीन्स 1 इंटू 0.4। तो आंसर आपका 0.4 ही आएगा। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले अगेन अब कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, शुरू करना चाहते हैं फैक्टराइजेशन करनी किसी भी एक्सप्रेशन की, फर्स्ट हम देखते हैं कॉमन आ रहा है कि नहीं। एंड x प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिफरेंट टर्म्स हैं, ये कॉमन नहीं है। बट अगर हम ध्यान से देखें 75 एंड 48 इनमें कॉमन है बिकॉज ये डिविजिबल हैं सेम नंबर पे। इन दोनों नंबर्स में से 3 कॉमन आ सकते हैं। तो जब भी कॉमन आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉमन ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली अब आप देखिए आइडेंटिटी पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। वाई, बिकॉज 75 एंड 48 बोथ नंबर्स किसी का स्क्वायर है ही नहीं। इट मीन्स आपको कुछ कॉमन तो लेना ही है, ऐसे आपको पता भी चल जाएगा। हमने कॉमन ले लिया 3, देन 3 25 सा, और यहाँ पर आपके पास ये एज इट इज़ रहेगा, ये वाला x प्लस वाई एज इट इज़ अभी। देन 3 16 सा 48, ये भी एज इट इज़, ये इसकी पावर एज अंदर ही रहेगी। देन 3 तो बाहर आ गया। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 25 5 का स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस वाई होल स्क्वायर, देन 4x माइनस वाई एज इट इज़, इस पे भी आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 25 को हमने लिख दिया 5 स्क्वायर एंड 16 को 4 का स्क्वायर। देन 3 एज इट इज़। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू वाई 5y। देन हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू वाई 4y। अब आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, जैसे हमारे पास ए होते हैं तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 5x प्लस 5y एंड बी को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 4x माइनस 4y। एंड अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी आपको पता है हमें क्या अप्लाई करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5x प्लस 5y प्लस 4x माइनस 4y, a प्लस बी एंड देन a माइनस बी।
अब हम यहाँ पे ए माइनस बी भी लिख देते हैं। देखिए 5x प्लस 5y, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 4x माइनस 4y। देन यहाँ पे हम उसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, 5x प्लस 5y प्लस 4x माइनस 4y। देन 5x प्लस 5y माइनस 4x, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस 4y। देन लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखिए 5x प्लस 4x है 9x, 5 में से 4 गए 1y आएगा, वो भी पॉजिटिव क्योंकि 5 बड़ा है, साइन बड़े डिजिट का आएगा। 5x में से 4x गए ओनली 1x, 5y में 4y ऐड किए 9y। एंड ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि जितने भी हमने लाइक टर्म्स दी उनको भी सॉल्व कर दिया। और ये आ गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन 12। ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस बी स्क्वायर। अगेन आप सबसे पहले ये देखेंगे क्या कॉमन है, तो अगर हम ध्यान से देखें 4 की 4 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट अगर सपोज, क्योंकि आपको तो आइडेंटिटी स्टार्टिंग मतलब कंसेप्ट को स्टार्टिंग से ही देखना है, तो अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म्स से ग्रुपिंग करना आप ट्राई करें तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से ए कॉमन है, बट लास्ट टर्म में से ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने ऐसे कर भी लिया कि इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास ब्रैकेट में ये बचेगा, क्या इनमें से कॉमन लेने से कुछ ए प्लस 4 आएगा? नो, इट मीन्स यहाँ पे ग्रुपिंग वाला मेथड नहीं आएगा, क्योंकि ग्रुप बनाने के बाद जब हम कॉमन लेते हैं तो दोनों में सेम होना चाहिए। देन अब आपकी अप्लाई होगी आइडेंटिटी, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा, ग्रुपिंग करके कॉमन नहीं आ रहा, तो सीधा हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे अपनी आइडेंटिटी। एंड नाउ विच आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हम एक साथ लिख भी दें तब भी हमारा आंसर वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए, मतलब फैक्टराइज नहीं होगा इसको करने के बाद भी। इट मीन्स आपको क्या करना है, इसमें 2 आइडेंटिटीज लगेंगे। कैसे सोचें, देखिए मैंने आपको सब करके बता दिया। कॉमन नहीं आ रहा हमने देखा, ग्रुपिंग करके कॉमन नहीं आ रहा, अगर हम फर्स्ट के ग्रुप बना भी लें सेम के साथ, सेकंड के साथ पेयर नहीं बन रहा, तो आपको क्या करना है, आपको 3 आइडेंटिटीज अपनी याद रखनी है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, देन जो हमने अभी की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग अगर आप इन 3 टर्म्स को देखें तो इनमें हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है। कैसे? सपोज ये फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी ए स्क्वायर है, इसको हमने कुछ नहीं लिखना, प्लस अभी इसको एज इट इज़ रहने दिए। 4 को देखिए, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और इसको रख लेते हैं एक ब्रैकेट में, माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ हम रहने देते हैं लास्ट टर्म को। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? हमारी आइडेंटिटी होती है, देखिए मैं नीचे लिख देती हूँ आपको ये आइडेंटिटी। जब भी आपके पास कभी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आए, उसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देन हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें देखना है क्या हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करके देखिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म दैट इज़ ए, सेकेंड टर्म क्या है हमारी 2, सो 2 2 ज़ा 4, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स 4 को ही मैंने ओपन करके लिखा। तो जब भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी होगा, एंड लास्ट में बी स्क्वायर होगा, उसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? ए, हमारी सेकेंड टर्म क्या है? 2, तो हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, सिंपल सी आइडेंटिटी यूज़ की है कि जब भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होगा, तो हम आंसर में ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देन अब यहाँ पर देखिए इसको हम रिप्रेजेंट अब करेंगे पूरे ए से, एंड ये तो ऑलरेडी बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, एंड ये आ गया आपका आंसर। देखिए आंसर ने कैसे देना है आपको, दोनों मतलब एक बार प्लस कर देना अपने दोनों टर्म्स को, और एक बार अपनी दोनों टर्म्स को माइनस कर देना है, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हमें क्या करना है। क्वेश्चन है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1। अगेन हमें देखना है कॉमन आ रहा है नहीं, साइड टर्म्स में एक साथ कॉमन नहीं आ रहा। ग्रुपिंग भी करें तो आपके पास जो फर्स्ट 2 हमारे पास टर्म्स है उनमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, बट अगर आप आइडेंटिटी देखिए अप्लाई कर भी दें
a माइनस बी एंड a प्लस बी, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं, अगर 1 कॉमन ले भी लें तो 2b प्लस 1 आएगा। इट मीन्स इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो सम सॉल्व नहीं होगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपको अपने क्वेश्चन को देखना है कि वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो ये आइडेंटिटी तो सीधी अप्लाई नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटीज अप्लाई की, इसमें भी ऐसे ही होगा। माइनस हम कॉमन लेते हैं, हमारे पास बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2b प्लस 1। अब आपने ध्यान से देखना हमने माइनस कॉमन क्यों लिया। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स थी, इन 3 टर्म्स के साथ क्योंकि 1 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, आपने बस ये देखना होता है जब 3 टर्म्स वाला उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। 3 टर्म्स की कंडीशन ये है कि आपकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म स्क्वायर होनी चाहिए किसी नंबर का, और बीच में 2a भी आएगा। देन यहाँ पर क्या था, 1 को तुम स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं छोटा सा, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बन सकती है। बट माइनस कॉमन इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे a एंड b दोनों माइनस के थे, आइडेंटिटी में माइनस के नहीं होते हैं a एंड b, क्योंकि जब हम a स्क्वायर b स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव में आंसर आता है, तो इसलिए हमने माइनस बाहर ले लिया। ये आ गया b स्क्वायर, लास्ट टर्म हमने 1 को लिख लिया, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 1। तो हमने ये फर्स्ट टर्म b है, सेकेंड टर्म 1 है। तो अभी मैंने आपको सिखाया था जब भी आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी आपकी a की प्लेस पे आपके पास है b, फर्स्ट टर्म जो भी आपके पास होगी वो a की प्लेस में है, और जो लास्ट में है वो आपकी सेकेंड टर्म है, तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। देन अगेन कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारे लिए a है, और सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट कर रही है b को, तो हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस 1 देन a माइनस बी प्लस 1। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, पॉजिटिव में तो कोई चेंज नहीं आएगा, हमारे ब्रैकेट ओपन होने के बाद भी हमारी टर्म्स में बस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, एंड ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन हमारे पास 4 टर्म्स है। सबसे पहले हम देखें कॉमन आ सकता है नहीं, फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है, पर लास्ट 2 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम देखें हाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, जैसे 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड 4y को 2y का होल स्क्वायर, एंड 3 माइनस है 3 माइनस 2a 2y एंड 3 प्लस 2y लिख सकते हैं। बट देन इसके साथ और इसके साथ कोई भी बाद में कॉमन नहीं आएगा, इट मीन्स ये पेयर्स एंड ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। देन अब ऐसे ग्रुप्स बन के कॉमन नहीं आ रहा, वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना, फैक्टराइज नहीं होगा हमारा। देन अब आपको क्या करना है, देखना है आइडेंटिटी क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इन 3 टर्म्स में आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ एक्स स्क्वायर एंड 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, एंड इसको हम रखते हैं 3 टर्म्स को ब्रैकेट में, एंड जो लास्ट में 4y स्क्वायर है उसको हम लिख देते हैं 2y का होल स्क्वायर। देन अब यहाँ देखिए क्या आ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म x एंड मल्टीप्लाई 3। ये आपको करके ही देखना है कि ये जो हम लिखते हैं अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करने जा रहे हैं वो हमारी जो ऊपर वैल्यू है उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। जैसे देखिए 2 3 6x, ये बन गया 6x। देन अब ये आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज a प्लस बी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, एंड अगेन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एंड ये आ गया आपका आंसर। और आप चाहें तो वेरिएबल को पहले लिख सकते हैं ऐसे, एंड यहाँ पे भी लिख देते हैं -2y प्लस 3, एंड ये आ गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का भी। अब हमने अपनी एक्सरसाइज 13 भी अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर ली है। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है, आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13C। तब तक आपको बस सारे एक बार आइडेंटिटीज़ को रिवाइज करना है, जिनसे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।